राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। मेयर पद के प्रत्याशी कांग्रेस के अनिल श्रीवास्तव को घोषित होने पर कांग्रेसियों में खुशी की लहर। निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट मैदान में उतारने शुरू कर दिए। वहीं कांग्रेस अपने पत्ते खोलते हुए बीएचयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव पर दाव लगाया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के खजूरी स्थित आवास पर बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में अनिल श्रीवास्तव के नाम पर मुहर लगा दी गई। सेगरा निवासी अनिल श्रीवास्तव 1978 में पहली बार बीएचयू डेलीगेसी के सदस्य बने। 1982 में छात्र संघ महामंत्री और 1985 में अध्यक्ष बने। अनिल श्रीवास्तव कैंट विधानसभा सीट से 1991, 96, 2007, 2014 और 2017 में चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि महापौर पद की गरिमा को पुराने स्वरूप में लाने की हर संभव प्रयास करेंगे। सिगरा स्थित उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल ने कहा कि लगातार भाजपा के मेयर पद पर बैठे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। सिर्फ सड़कों को चमकाया जा रहा है, गलियां आज भी बजबजा रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय शंकर मेहता ने कहा कि जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मकान टैक्स मनमाने तरीके से भेजा जा रहा है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मेहता ने जनता से अपील भी की कि अगर कांग्रेस के मेयर अनिल श्रीवास्तव को जनता लाती है तो इन सब समस्याओं का निदान होगा। जी विजय शंकर मेहता जी, कांग्रेस ने बड़ी उम्मीद लगा करके अनिल श्रीवास्तव जी के मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है वाराणसी से। क्या कहेंगे आप वरिष्ठ कांग्रेस? अरे अब क्या कहना है, अब तो अनिल श्रीवास्तव जी बनारस के मेयर प्रथम नागरिक होता है, उसके लिए वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि अनिल श्रीवास्तव बनारस से मेयर प्रत्याशी होंगे। अब पिछले 30 साल से बनारस में मेयर कांग्रेस का नहीं है, भाजपा का कब्जा है, पूरे तरह से भाजपा का कब्जा है। नाम भी भूल गए भाजपा का। और सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा के, मेयर भाजपा के, और उसके बाद 2004 से 2009 तक यहाँ एक दफ़े सांसद राजेश मिश्रा जी हुए। उसके 14 के बाद नगर निगम से बनारस की जनता बहुत त्रस्त है और पूरे उत्तर प्रदेश में 2014 तक जो मकान का टैक्स था, उसके बाद जो लोगों ने 5-7 साल अपना टैक्स टाइमली जमा किया है, उनको भी 2014 से लेकर के 2022-23 तक मकान का टैक्स अपने मन से, अपने हिसाब से जोड़ करके लोगों के घरों मकानों पर नोटिस दे दी गई और कोई सुनवाई नहीं। कोई भाजपा का नेता, मेयर, कोई भी जन समस्याओं को सुनने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। लिहाजा हम तो बनारस की जनता से ये अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में 30 साल के बाद अब कांग्रेस को लोग मौका जनता दे, और जब कांग्रेस का मेयर होगा तो सबसे पहले मकान का टैक्स, जल का टैक्स, गलियों की मरम्मत, और जो घाटों का दुर्व्यवस्था है, गंगा जी की जो दुर्व्यवस्था है, वो सारी चीज़ों पर विशेषकर कांग्रेस ध्यान देगी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का नगर निगम, सबसे पुराना नगर निगम उत्तर प्रदेश का इस देश का है। इससे पुराना कोई नगर निगम का इतिहास नहीं है। लिहाजा नगर निगम की मान्यता के अनुसार इस देश की जनता का, इस बनारस की जनता का सेवा होना चाहिए। और जो 150-200 मकान गिर गए हैं और जो मकान गिर के खंडहर हो गए हैं, उनके भी टैक्सों, उन मकान मालिकों पर ध्यान दिया जाए। ये सब मैंने अनिल श्रीवास्तव जी से अपील की है।
और हम बाबा विश्वनाथ से और इस रमज़ान के महीने में ये चाहेंगे कि अब बनारस की काशी की प्रतिभा के हिसाब से यहाँ का मेयर में बदलाव होना चाहिए और अनिल श्रीवास्तव जी को भारी मत से लोग जिताएं। मैं राजेश्वर सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी वाराणसी। अध्यक्ष जी, इस बार मेयर पद पे किसको लड़ाने का विचार पार्टी ने बनाया है क्या? वाराणसी का मेयर के प्रत्याशी के रूप में हमारे पूरे वरिष्ठ कांग्रेस जन, पूर्व जो जिलाध्यक्ष से, पूर्व महानगर अध्यक्ष से, सभी लोगों की एक सामूहिक बैठक हुई। उस बैठक में माननीय श्री अनिल श्रीवास्तव जी का नाम प्रस्तावित किया गया। उसमें सभी लोगों ने अपनी सहमति दी है और कल वो प्रस्ताव पारित करा करके माननीय सांसद जी राजेश मिश्रा जी के आवास पर, जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष माननीय अजय राय जी भी रहे, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय विजय सिंह जी भी थे, हमारे तीनों पूर्व जिलाध्यक्ष प्रजानंद शर्मा जी, सतीश चौबे गुरु जी रहे, सीताराम केसरी भाई थे, रईस भाई थे, ये सारे लोग, और वर्तमान जो हमारे मैं भी था और हमारे महानगर अध्यक्ष श्री राघवेंद्र चौबे जी थे, ये सभी लोगों की अगुवाई में एक जो पैनल बनी थी, सभी लोगों सर्वसम्मत से श्री अनिल श्रीवास्तव जी का नाम प्रस्तावित करके वो हमारे प्रत्याशी होंगे। लगातार भाजपा की यहाँ गढ़ मानी जाती है, तो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? किस तरह से किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? किसी का गढ़ नहीं होता है, गढ़ तो राजा महाराजा का नहीं चला तो उनका क्या चलेगा। मगर जिस तरह से बनारस के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, खाली झाड़ और बत्ती बार देने से बनारस का विकास नहीं होगा। और यहाँ वर्षों से भाजपा का मेयर पद पे कब्जा है, ठीक है, कहीं से हम लोग कमजोर रहे होंगे, विपक्ष कमजोर रहा होगा, इसलिए गढ़ हुआ। मगर हमारे जो इस बार के जो हमारे प्रत्याशी हैं, वरिष्ठ जो कांग्रेसी भी हैं और छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहेंगे बीच चुके, और दुर्भाग्य रहा हो केंद्र से चुनाव लड़े हैं। कई बार मैं कह रहा हूं कि दुर्भाग्य रहा है, हो सकता है कि उनको लखनऊ में लिखा हो, उनका जहां आवास घर के सामने नगर निगम का कार्यालय है, वही उनकी कुर्सी लगी हो। इस बार वो उनकी कुर्सी यहीं पर है, इस बार वो बैठेंगे। तो अभी क्या लगता है, कांग्रेस इतनी मजबूती से उनको उतारी है तो कितना उम्मीदें हैं? उम्मीद पूरा 100%। और सारे कांग्रेसी इस बार मेयर के चुनाव में, हमारे जो 100 वार्ड बढ़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो वार्ड हैं या जो पुराने 90 वार्ड रहे, उनको जो तो बनाए गए हैं, सारे हमारे वार्डों में प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है। 1-2 दिन में उसकी सूची आ जाएगी सामने। अक्सर देखा गया है कांग्रेस में गुटबाजी होती है, एक गुट ये है, वो गुट वो है, लोग ऐसा बोलते हैं। आज पेपर में छपा देख लीजिए, कहीं गुटबाजी है। माननीय हमारे जो सांसद जी अजय राय भाई घर आया के इस विषय में बात कर रहे हैं, और अजय राय भैया जाकर माननीय सांसद जी घर पर ही। पार्टी ने आपको मेयर पद पे उम्मीदवार बनाया है, तो किन मुद्दों को लेके जनता के बीच? देखिए, मुद्दा तो वही है जो नगर निगम को करना है, जो कर नहीं रहे। गलियां, उसमें सीवर बह रहा है, जो पानी पीने का जा रहा है उसमें सीवर का पानी मिला हुआ है, टूटी फूटी गलियां हैं, टूटी फूटी सड़क है, लोगों के कमर दर्द बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो है जो नगर निगम को करना चाहिए वो नहीं कर रहे। दूसरी बात क्या है कि जो नगर निगम का ये रुद्राक्ष बिल्डिंग बना ना, नगर निगम के जगह कन्वेंशन सेंटर, वो नगर निगम के जमीन पे बना है, और इन लोगों के बीच में ये तय हुआ था कि उसको बना के उसमें नगर निगम के सदन के लिए जगह देंगे, तो वो सभासदों को जगह देंगे, वो दिया नहीं उन्होंने, तो अंधेर कर दिया। वो मेयर मम टाइप की थी, कभी बोली नहीं, और जब इनके लगातार मेयर जीत रहे हैं, सभासद जीते सबसे ज़्यादा, इनकी सरकार है, इनका केंद्र में सरकार है, और यहाँ काशी का बदहाल स्थिति है, काशी के हेरिटेज को चौपट कर रहे हैं, तो उसी के जो स्थानीय समस्या है उसी के लिए हम लोग मुद्दा बना के लड़ रहे हैं। श्रीवास्तव जी, नाली, पानी, खंजा, सड़क, वही तो पुरानी मुद्दा है। हाँ। लेकिन कांग्रेस का इस बार कोई नया एजेंडा है जिससे पब्लिक में आकर्षण का? देखिए, ये इस मुद्दे से न तो देश की सरकार बननी बिगड़नी है,
न प्रदेश की सरकार बननी बिगड़नी है। ये शुद्ध रूप से स्थानीय स्तर का चुनाव है और यही के मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये जो